अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार द्वारा कल किए गए ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे। जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में हुआ बड़ा बदलाव या बड़ा फैसला। जीएसटी में अब 5 और 18% स्लैब्स ही रहेंगे और जीएसटी परिषद ने 12% और 28% की स्लैब्स हटाई। मतलब पहले क्या हुआ था? पहले स्लैब्स की बात करते हैं। पहले टोटल 4 स्लैब्स हुआ करती थी, 5, 12, 18 और 28% की 4 स्लैब्स होती थी। लेकिन अब क्या हुआ? कुछ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तावित किए गए हैं। जीएसटी की बात करते हैं जिसमें 2 मुख्य ही रहेंगे। और जीएसटी की बात करते हैं, देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू की गई थी देश भर में, और ये केंद्र और राज्य सरकार ने 17 करों और 13 उपकरों में बांट लिया था। मतलब उसमें हुआ ये था कि केंद्र 17 और राज्य सरकार 13 कर वसूलेगी। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स था, जो वार्ड, सर्विस टैक्स, परचेस, इन सब पर टैक्स कहीं ना कहीं वसूला जाता, जो इनडायरेक्ट वे में दिया जाता था। देश भर में 2017 में पूरे देश भर में ये लागू हो गया था। और जीएसटी कहीं ना कहीं आपको पता है, जीएसटी 4 भागों में उसमें बांटा गया था। एक CGST था जो केंद्रीय सरकार द्वारा सरकार वसूलती थी, और SGST जो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। एक IGST था, इंटीग्रेटेड था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए केंद्र और राज्य में विभाजित किया गया था। और एक उपकर था, कहीं ना कहीं जीएसटी था, जो पूरे देश में एकीकरण व्यवस्था स्थापित करने के लिए जीएसटी लाया गया था, ताकि कर व्यवस्था जो पूरे देश में एक समान प्रणाली लागू हो सके। और जीएसटी में की बात करते हैं, जीएसटी कहीं ना कहीं और इसमें टैक्स में कटौती की गई है। इसमें 2 मुख्य जीएसटी स्लैब्स प्रस्तावित की गई हैं। जो मीटिंग हुई उसमें 2 स्लैब्स की बात की गई, जिसमें 5 और 18% स्लैब्स को ही रखेंगे, और 12 और 28 स्लैब्स को हटाने 12 और 28 स्लैब्स को ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हुआ है? अब इनको ख़त्म कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं देश में ही अब 2 स्लैब्स रहेंगी, 5 और 18। और जैसे कि 5% आवश्यक वस्तुओं पर दैनिक आवश्यक, जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, केवल कहीं ना कहीं उन पर ही लागू होगी। और 18% अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं में, और जिससे तंबाकू, शराब, पान मसाला आदि ये 40% पर लागू होगी। और 12% और 99% वस्तुओं पर 5 की दर लागू हो सकती हैं। ये बेसिकली जीएसटी की बात करते हैं। अभी 15 अगस्त से देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के भाषण में अपने लाल किले पर जो भाषण दिया था, उसमें स्पीच में कहा था, कहीं ना कहीं देश को आने वाले समय में दिवाली से पहले दिवाली ऑफर दिया जाएगा, तो कहीं ना देशवासियों को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद देने की बात की गई थी। आर्थिक मतलब इस समय बात करते हैं, और इस समय ये आपको बात बता दें कहीं ना कहीं कि जो टैक्स की बात हो, ये स्लैब्स की जो जीएसटी कम करने की, इस समय भारत और अमेरिका के कहीं ना कहीं रिश्तों की बात करते हैं। इस समय रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं व्यापारिक संबंधों में, आर्थिक दृष्टि से भी। और इसमें अमेरिका ने भारत में 25% टैरिफ लगा दिया है, और जिसमें भारत और रूस की मित्रता को देखते हुए, क्योंकि भारत रूस से कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल खरीद रहा है, तो उसमें ही 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, अब कुल 50%। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारत जो इस समय आपको पता है, गुजरात और कोलकाता कितनी टेक्सटाइल वगैरह कपड़ा वगैरह था, तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अमेरिका में जा रहा था। उस समय हम पता है हमारा अमेरिका 45% कहीं ना कहीं हम मिलियन एक्सपोर्ट करते, इतना हमें मुनाफा होता था, कहीं ना कहीं फ़ायदा होता था। तो अमेरिका ने 50% होते, अब जो हमारा सामान जाएगा अमेरिका में वो महंगे दरों पे बिकेगा, तो इसकी वजह से हमारे सामान को कोई नहीं खरीदा। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे कंट्री हैं, अब इनका सामान क्या है, ये भी कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में अच्छा परफॉर्म करती है, तो अब उनका सामान आसानी से इजीली बिक पाएगा, हमारा नहीं बिक पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कम करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये सोचा, कहीं ना कहीं हम अपनी आर्थिक ज़रूरतों को इतना, जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, हम कहीं ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत हो सके, ताकि जो अगर हमारा
डीपी की बात करें, अगर जीडीपी इंक्रीज होगी आज देश में तो कहीं ना कहीं देश अपने आप भी आगे बढ़ता चला जाएगा। इस बस में इसी सब चीज़ों को देखते हुए जीएसटी एक मतलब इनका उद्देश्य क्या था, एक पारदर्शिता, आसन, अनुपालन और उच्च मांग को देखते हुए इसमें देखा ये प्रस्ताव रखा गया है। और आपकी बात करते हैं इसमें कुछ अहम फैसले लिए हुए हैं, जिसमें भोजन और रसोई आइटम यहाँ दे रखे हैं, पनीर छेना पैक हुए हैं, यूएसडी दूध एंड इसमें कहीं ना कहीं 0% टैक्स, कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। मटर घी डेयरी चीज़ पनीर सूखे मेवे बादाम पिस्ता जीरा इन सब पे कहीं ना कहीं 5% टैक्स लगेगा आप। और भोजन और रसोई में की बात करें, परिष्कृत चीनी हो गई, चीनी क्यूब्स हो गई, कॉफ़ी हो गई, करी पेस्ट हो गए, ये सब आपने सूप वगैरह इसमें आपको 5% देने की टैक्स देना होगा। अब पेय पदार्थ की बात, गैर मादक हो तो जो इन पर 5% टैक्स लगेगा। दूध बादाम फल इन सब पे भी 5% टैक्स लगेगा। व्यक्तिगत देखभाल के लिए जो जो आपका दैनिक लाइफ में यूज़ करते हैं, टॉयलेट हो गया, साबुन टूथ पर बार, ये सब हमारे दूध पाउडर, ये हमारे डेली हेयर ऑयल, ये शैम्पू वगैरह जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। अब इन पे क्या होगा, इन पे जिस पहले 18% लगता है अब 5% टैक्स लगेगा। घरेलू सामान जो हम अपने डेली लाइफ में घरों में इस्तेमाल करते हैं वो उन पर भी कहीं ना कहीं 5% टैरिफ लगेगा। छात्र एवं शिक्षा की जगह आपको पता है हमारे देश की शिक्षा वित्त मंत्री ने शिक्षा पे 18% टैरिफ लगा रखा है। इतना टैरिफ लगाने के बाद शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी है। तो व्यायाम हो गया, ग्राफ प्रयोगशाला नोटबुक, इन सब में आप क्या कोई भी टैक्स आप देने की पेंसिल शार्पनर पाठ्य पुस्तक नोटबुक मानचित्र एटलस पेंसिल क्रियॉन्स पेस्टल चारकोल इन पर केवल 0% टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जियोमेट्री रंग वगैरह हो गए तो इन पे 5% टैक्स लगेगा। और कागज़ के डिब्बे बॉक्स नलीदार अन्य इन पे केवल 5% टैक्स लगेगा। दवाई और चिकित्सा उपकरण में आपको पता है कई दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाई में 0% टैक्स लगेगा, कोई टैक्स नहीं। अन्य औषधियाँ इन पे 5% टैक्स लगेगा। और किसान को आपको पता है हमारे देश के किसान को अन्नदाता कहा जाता है। तो इनके जैसे ट्रैक्टर हो गए जो 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी सेलों में भी 5% टैक्स लगेगा। और ट्रैक्टर के टायर वगैरह ट्यूब वगैरह इन पर 5% टैक्स लगेगा। इन सभी में ट्रैक्टर के पुर्जे हार्डवेयर मिट्टी की तैयार और कल पुर्जे मशीनरी और मुर्गी पालन मधुमक्खी पालन मशीनरी स्प्रिंकल ड्रिप सिंचाई नोजल हैंडपम्प इन सब में 5% टैक्स लगेगा। वाहन गतिशीलता की बात करें, 2 पहिया वाहन हो गए 3 पहिया हो गए इन पर भी कहने का 18% टैक्स लगेगा। साइकिल और साइकिल के पुर्जों केवल 5% टैक्स लगेगा। और ऑटो पार्ट्स पे 18% टैक्स लगेगा। गृह निर्माण और सामग्री में जैसे सीमेंट की बात करते हैं 18% टैक्स लगेगा। 68% टैक्स लगेगा इन सब संग्रह कृषि अपशिष्ट और बांस इन सब में कहीं ना 5% टैक्स लगेगा। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण कहीं ना कहीं टेलीफोन सेट हो गए, मॉनिटर और प्रोजेक्ट एयर कंडीशनर इन सब में 18% टैक्स लगेगा। सोलर वाटर हीटर और सिस्टम सोलर कुकर इनमें 5% टैक्स लगेगा। खिलौना और हस्तशिल्प जैसे हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं जैसे इन पर कितना टैक्स लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। खिलौनों इन पर भी 5%। इन सब में कहीं ना कहीं शारीरिक व्यायाम के लिए 5% टैक्स लगेगा। पेंटिंग मूर्तियाँ इनमें भी 5% टैक्स लगेगा। आपने एक फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग सुना होगा, मोगैम्बो खुश हुआ टैक्स स्लैब घट गया, ये एक डायलॉग है कहीं ना कहीं आपको पता है। तो ये आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी खुशखबरी है दिवाली के मौसम में। बेसिकली ये थे एक प्रस्ताव रखा गया है जो जीएसटी की काउंसलिंग की 56वीं बैठक में ये बात की गई है, जो 3 से 4 सितंबर के बीच में मध्य रात्रि में मतलब रात के समय में ये मीटिंग समाप्त हुई, तो उसमें ये फैसला लिया गया है। अब ये सभी जीएसटी की 22 सितंबर को देश में लागू हो जाएंगी। तो आम आदमी और देश में अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं जो गति जोर मिलेगी, ताकि हमारी जो देश को एक अच्छे बढ़ सके मार्ग पे चल सके, ताकि अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं देश में लोगों को रोज़गार मिलेगा, कहीं ना कहीं उन्नत रहेगा। और आप सभी को अगर आपको हमारे चैनल
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और आपको जीएसटी की फुल फॉर्म, आपको क्या करना है, आपको जीएसटी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। धन्यवाद।